गुड मॉर्निंग बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। आपको एपी दे रखी है 7, 13, 19, 25 और लास्ट टर्म दे दी है 205। अब इसमें हमारे पास पहले हमें क्या देखना है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो चेक करना है। और इसने क्या दे दी है, लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी है और आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है टी एन का जो फार्मूला होता है, यानी जनरल फॉर्म जो होती है एपी सीरीज में, उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और एन हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है। टी एन हमारी क्या है, जो लास्ट वैल्यू है nth टर्म की। तो अब हम यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 7। ठीक है। और d जो है वो कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 6। नेक्स्ट देखो 19 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 6। 25 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 6। तो यानी हमारा ये क्या आ रहा है, सबका सेम सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, डी हो गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास टी एन की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 205। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें बताना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या होगा, 205। टी एन जो है वो क्या हो जाएगा, 205 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी हमारे पास क्या है 6। अब इसको सॉल्व करें और n की वैल्यू निकालें। तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, क्या हो जाएगा 6n माइनस 6। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 205 इज इक्वल टू 7 और 6। 7 क्या है, प्लस है, 6 क्या है, माइनस का है, तो 7 माइनस 6 क्या हो गया 1 प्लस 6n। अब इस 1 को इधर ले जाएं, 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। तो क्या होगा, 204 इज इक्वल टू 6n। इसके बाद 204 इज इक्वल टू 6n, इस 6 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो यहाँ क्या हुआ 3 हो गया। और जब आप इसको डिवाइड करते हो तो कैरी के ये कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 4 जा 24। तो वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 34। ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स पूछी है, लास्ट टर्म आपको दे दी है तो टी एन फार्मूला लगा दिया। वहां से ए आप इस सीरीज से देखोगे फर्स्ट टर्म होती है, डी आपका क्या होता है, सबका जो डिफरेंस है वो सबका सेम आएगा, तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया और वहां से एन की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 5th and 7th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46, फाइंड एपी। अब इसमें आपको क्या दे दिया, बोला है कि आपके पास एक 5th टर्म है और एक 7th टर्म है एपी की, उसका सम दे दिया 52, और एक दूसरी टर्म है 10th टर्म, उसकी वैल्यू दे दिया 46। तो वो कह रहा है कि आप एपी बताओ, कि आपको एक सीरीज बतानी है। अब जो हमारे पास एपी होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए प्लस डी a प्लस 2d, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जो जर्नल फॉर्म होती है एपी की, हम इस तरह से लिखते हैं अप टू सो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला लाइन पढ़ो,
कहता है सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म। तो पहले हम फिफ्थ टर्म निकालें, T5 निकालें। T5 क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, a प्लस, हमारे पास पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn का फॉर्मूला है। अब पहले हम 5 पुट करते हैं। T5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 4d। ठीक है। अब देखो T7 निकालते, क्योंकि उसने बोला है सेवंथ टर्म बताओ। तो सेवंथ टर्म में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या रख दूं 7 माइनस 1 इंटू डी। हमें ना तो a पता है ना हमें d पता है, हमें ये निकालना है ताकि हम AP निकाल सकें। तो वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 6d। ठीक है। अब एक है हमारे पास 10th टर्म बोल रहा है, तो T10 क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a प्लस 9d। ठीक है। अब जैसा स्टेटमेंट पर बोला है उस तरह से पुट करो। फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म का सम इक्वल है 52 के। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास ये है, यानी T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52 है, और T10 जो है वो है 46। अब ये वैल्यू रखो, a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d। T5 की वैल्यू ये होगी, T7 की ये होगी, इज इक्वल टू 52। और यहाँ T10 की क्या हो जाएगी, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। ठीक है। आप देखो इनको सॉल्व करो, a और a क्या हो गया 2a, 4d प्लस 6d कितना हो गया 10d इज इक्वल टू 52। अब एक इक्वेशन ये होगी और एक ये होगी, इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ पर क्या है 2a है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ये आपने इक्वेशन में देखा होगा कि भी आप जब बैलेंस करके और फिर उसमें वैल्यू निकालते हो। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और एक हो गया कैरी, तो क्या हो गया 92। ठीक है। आप देखो इसको यहाँ रखो, 18d इज इक्वल टू 92। यहाँ से 2a से 2a कट गया, वैल्यू क्या आ गई माइनस 8d इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4। साइन क्या होगा बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू क्या आ गई 40/8, दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ d इन सेकेंड रख लो या फर्स्ट में रख लो, आपकी मर्जी। इन सेकेंड, तो यहां पर क्या आ गया a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 46। तो वैल्यू क्या आ गई a प्लस 9 5 जा 45, दैट इज इक्वल टू 46। तो a इज इक्वल टू 46 माइनस 45, तो a इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास देखो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हम इस सीरीज बना लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा AP इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है a, तो क्या होगा 1। दूसरी वैल्यू क्या है a प्लस d, यानी 1 प्लस 5। दूसरी वैल्यू क्या है a प्लस 2d, 2 इंटू 5। थर्ड वैल्यू क्या है a प्लस 3d, 3 इंटू 5।
अप टू सो। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई 1 6 1 प्लस 5 2 जा 10 1 प्लस 15। तो वैल्यू क्या आ गई 1 6 11 16 अप टू सो। तो इस तरह से आप एपी निकालोगे। ठीक है, रिलेशन क्या दिया उसने, सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 52। तो टी एन वैल्यू से मैंने पहले इनकी वैल्यू निकाली है, फिर मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से उसको पुट किया, फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है। दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपको जो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है उसमें सिखाया होगा कि आप उसको दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके, और जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे उसमें, तो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकाल लिया। फिर इस वैल्यू को हमने इस सीरीज में पुट कर दिया है, वहाँ से हमारे पास ए पी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन एपी 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, प्रूव दैट 72 टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। तो अब हमारे पास क्या है, एपी नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसके हिसाब से हमने प्रूव करना है। तो 24th टर्म, एपी में जो टी एन टर्म होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या बोला उसने 24, तो टी 24 इज इक्वल टू ए प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 23 डी, ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट उसने क्या बोला है 10th टर्म, तो टी 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी। ठीक है, इसके बाद बोली है 72, तो क्या होगा a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a प्लस 71 डी। इसके बाद है t 34, a प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 33। अब ये चार वैल्यू आ गई है, अब इसको हम पुट करते हैं। जो 24th टर्म है वो ट्वाइस है 10th टर्म से, तो यानी जो 24 टर्म है वो ट्वाइस है, यानी दुगनी है 10th टर्म से। तो अगर इक्वल करना है तो t10 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इक्वल होंगे, क्योंकि वो उससे क्या है दुगनी है। जो t10 टर्म है उससे 24 क्या है दुगनी है। तो अगर इक्वल रखना है तो इसको बराबर रखने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक रिलेशन दे दिया। अब वो कह रहा है कि प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, T72 जो है वो भी ट्वाइस हो 34 की, तो वो ट्वाइस होगी, तो यानी अगर इक्वल दिखाना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल होगी। तो यानी इससे प्रूव हो जाएगा कि भी जो T72 है वो ट्वाइस है T34 के। तो पहले यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 9D। ठीक है, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2A, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस 18D। ठीक है, आप देखो इसको क्या करेंगे, A वाले इकट्ठे कर लो और D वाले को इस तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 23D माइनस 18D इज इक्वल टू 2A माइनस A। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 8 क्या होगा 5D इज इक्वल टू A। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया A और D में कि A जो है वो किसके इक्वल है, 5D के। अब यहाँ पर देखो T72 वैल्यू क्या थी, A प्लस 71D। हमें इसको इक्वल दिखाने की, अगर ये इक्वल हो जाता है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगी।
तो इज इक्वल टू 2 इंटू T34 देखो A प्लस 33D। अब देखो क्या आया, A प्लस 71D इज इक्वल टू 2A प्लस 2 3 जा 6 66D। अब यहाँ A वाले और ये इकट्ठे कर लो, 71D माइनस 66D इज इक्वल टू 2A माइनस A। तो वैल्यू क्या आ गई, 71 में से 66 घटाओ, 11 में से 6 गया 5, 5D इज इक्वल टू A। तो हमारा देखो यही वैल्यू आ गई है जो इधर आई थी। तो इट मीन्स अब अगर हम इसको इक्वल दिखाना चाहे तो A की वैल्यू यहाँ रख दे, 5D इज इक्वल टू 5D। हो गया प्रूफ, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इससे क्या शो हो रहा है कि भी जो T72 है वो T34 का दुगना है। तो इसको नंबर 1 डाल देती हूँ और इसको नंबर 2। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन सेकेंड, A की वैल्यू हमने यहां से पुट करके दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 10 टाइम्स इट्स 10th टर्म। फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन AP। अब हमारे पास देखो T5 जो है वो वैल्यू क्या होगी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। T10 जो है वो क्या होगा, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। और T15 जो है वो क्या होगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। मैं Tn की वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, ये आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताई। T5 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस 4D। T10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस 9D। यहाँ पर आना था A प्लस 10 माइनस 1, n माइनस 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा 9D। T15 जो है वो क्या हो जाएगी, A प्लस 14D। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा, 5 टाइम्स T5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स T10। ये इक्वल है और कहता है 15 टर्म निकालो AP की। तो T15 की वैल्यू क्या है, A प्लस 14D। अब इस रिलेशन में वैल्यू पुट करो, 5 A प्लस 4D इज इक्वल टू 10 इंटू A प्लस 9D। ठीक है, ये हमने कौन सा फॉर्मूले में पुट किया है, Tn वैल्यू में पुट किया है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस तरह से ये वैल्यू निकाल ली है, फिर इसको इसमें पुट करते हैं। अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू आती है, 5A प्लस 20D मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इज इक्वल टू 10A प्लस 90D। अब इसको इस तरफ ले आते हैं। जब हमारे पास ये प्लस माइनस में और इस तरफ लाएंगे तो 0 बचता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है। जैसे मान लो अगर ये सिंपल वैल्यू होती 5A इज इक्वल टू 10A, तो जब मैं 10A को इधर लाती तो ये डिवाइड में होता और यहाँ वैल्यू बचती 1। लेकिन ये क्या है, प्लस माइनस में कर रही हूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, 0। ये ध्यान रखना। तो 5A, अब देखो ध्यान से, ये इधर क्या है, बड़ी वैल्यू है, ये क्या है, छोटी वैल्यू। तो मैं इन सबको इस तरफ ले जाती हूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0। 10A माइनस 5A प्लस 90D माइनस 20D। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू 5A प्लस क्या आ गया ये 70D। अब मैं 5 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 5
ऑन बोथ साइड। तो वैल्यू क्या आ गई, 0 इज इक्वल टू ए प्लस 14d। अब ये देखो हमारे पास जो वो क्वेश्चन था इसमें T15 की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस 14d। तो देयरफॉर T15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन AP 3, 10, 17 अप टू so on and 63, 65, 67 डैश 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 आर इक्वल। यानी आपको दो एपी दी हुई हैं और उसमें कह रहा है कि भी एन की वैल्यू बताओ अगर इन दोनों एपी की जो एन टर्म है वो इक्वल है। तो मैं इस एपी को मान लेती हूं, जैसे इसकी जो एन टर्म है Tn1। ठीक है, फॉर फर्स्ट एपी हमारे पास क्या है, 3, 10, 17 अप टू so on। यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो Tn टर्म है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ Tn1 से। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, वैसे क्या टर्म का फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखो a क्या होती है, 3 प्लस n हमें पता करना है -1 इंटू डी। डी क्या है, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। तो सो d इज इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू पुट करें तो क्या आ गई, Tn1 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसमें से देखो 7 में से 3 को माइनस करो, वैल्यू क्या आ गई है, 4। और क्या होगी, -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे साइन क्या है, माइनस, प्लस 7n। तो 7n माइनस 4। तो Tn1 जो है वो हमारे पास निकला है। अब देखो नेक्स्ट सीरीज क्या है, दूसरी एपी हमारे पास है 63, 65, 67 अप टू so। तो यहाँ पे मैं पहले ही लिख देती हूँ, a हमारे पास क्या होगा, 63, d क्या कैसे निकलेगा, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, 67 माइनस 65 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू क्या होगी, 2। तो Tn2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। Tn2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आपको जैसे कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पर n1 लिख सकते हो। मैं वैसे लिखना नहीं चाह रही क्योंकि इसने बोला है कि ये दोनों टर्म जो है इनकी जो Tn टर्म है वो इक्वल है, तो मैं सिर्फ इसको Tn1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वैसे अगर आपको दिक्कत हो रही होगी, ये n1 हो गया, इधर ये क्या है, n2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, n1। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगी क्या करना है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, 63 प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2। तो अब इसमें देखो 63 प्लस 2n2 माइनस 2। 63 में से -2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 61 प्लस 2n2। अब देखो यहां तक देखो मैंने इसको n1 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये Tn1 था। अब इसको मैं इक्वल करना है, क्यों करना है देखो, बिकॉज nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP is equal to nth term of second AP, therefore जो n1 है Tn1 is equal to Tn2। ठीक है,
एंड n1 इज इक्वल टू n2। जब Tn1 इज इक्वल टू Tn2 होगा तो n1 इज इक्वल टू n2 होगा। ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं इसको n से ही रिप्रेजेंट करे जा रही थी, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कि n1 इज इक्वल टू n2 बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपको मान लो नहीं करना, आपको इसी फार्मूले से इसी तरह से चलना है, तो आप लास्ट में जाके उसको बताओगे कि n1 इज इक्वल टू n2 क्यों है। तो यहां पर अब देखो, ये वैल्यू इसके इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा। अब मैं इसको n1 इज इक्वल टू n2 है, तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, n से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सो n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n। तो 7n1 माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n2। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। ठीक है, अब ये आ गया n में सारा। अब देखो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 65। तो n इज इक्वल टू 65 बाय 5, तो वैल्यू क्या आ गई 30। तो जो nth टर्म है वो क्या होगी 30। जो n वैल्यू है वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ n AP इज इक्वल टू सेकेंड AP। तो ये हमारे पास जो है, हमने क्या किया, n की वैल्यू क्या आई है 13। एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहले हमारे पास एक AP दी हुई है, इधर ये दूसरी AP दी हुई है। यहाँ से हमने, क्योंकि ये अलग अलग AP हैं, तो मैंने एक को रिप्रेजेंट कर दिया Tn1 से, दूसरे को रिप्रेजेंट कर दिया Tn2 से। अब लेकिन उसने बोला है कि दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से हमने Tn की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह से Tn2 की निकाल ली। फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि क्योंकि दोनों की nth टर्म इक्वल है तो इसीलिए Tn1 इज इक्वल टू Tn2 होगा, और n1 इज इक्वल टू n2 भी लिख सकते हैं। तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n से। क्यों करा है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं हमें क्या है, n का फॉर्मूले से अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको n से रिप्रेजेंट कर दिया। अदरवाइज आप इसको n1 भी लिख सकते हो या सिंपल n2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे n1 है n2 है, तो आप इसको यहाँ पर n1 बनाओगे फिर, या फिर इसको n2 बनाओगे, लेकिन इतना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मैंने इसको सिंपल एक n से रिप्रेजेंट कर दिया और उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई 13 आ गई है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।